यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग एज अ कपल दिख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं दूसरे सेकंड हाफ का, है ना, कि वो आएंगे और साथ में बैठेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो? स्टार्ट करें? यस, आज का बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक और उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं रिलेशनशिप। अभी रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं होती है, रिलेशनशिप बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर होती है। लेकिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर कि मैं क्या बताऊं। जितने भी लोग मैरिड है, दे कैन कोरिलेट, राइट, कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मेरे ख्याल से क्योंकि लाइफ, अगर लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली या थोड़ा डीपली सोचेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ लाइफ में अगर लाइफ को डिस्क्राइब करना है, तो सक्सेस हो या कुछ पाना हो या कुछ ये हो वो हो, सीखना हो, पढ़ना हो, है ना, इससे ऊपर जब भी हम लोग बड़े होते हैं, सोचते हैं कि अपने अपने को आगे क्या करना है, ये सब के अंदर सबसे पहले रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। आप सोचो, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, आप इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो, लोग आपके फैन हैं, और बहुत आप पैसा कमाते हो, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, या आप बहुत अच्छे जॉब जॉब पोजीशन। पे, पोजीशन, बहुत अच्छे पोजीशन पे हो जॉब के अंदर, लेकिन रिलेशनशिप का इशू है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, और खास करके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। क्या आप बताओ, वो लाइफ सक्सेसफुल मानी जाएगी? क्या आपको लगता है कि वो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं, लाइफ सक्सेसफुल होने के लिए बाकी सारी चीजों के साथ साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे ख्याल से। ओके, दैट्स व्हाई वी आर हियर विथ अ रिलेशनशिप टॉपिक इन अवर गेम चेंजर सीरीज। यस फ्रेंड्स, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसे रसिका मैडम ने बताया फ्रेंड्स, राइट, हम में से कोई है ऐसा जो कॉलेज ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है? राइट, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं कि आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। हम में से हर मतलब मेजर लोग जो यहाँ पर है उनकी शायद शादी भी हो चुकी है। राइट, एक बार बेर मिनिमम, और एक ही बार करनी है अपने को, तो एक एक बार शादी हो चुकी है। राइट, हम में से कितने लोगों ने इस चीज की पढ़ाई करी कि शादी के बाद जो जिंदगी बदलती है उसमें हमें कैसे रहना है? क्या हमें ये किसी एजुकेशन सिस्टम ने बताया, किसी कॉलेज ने बताया? जब हमारी शादी हुई तो क्या हमारी कोई ट्रेनिंग हुई, मतलब आप सोचो, 20 साल में, 25 साल की उम्र में शादी हो जाती है, कई बार तो 17-18 साल के आसपास में ही हो जाती है। मतलब उसके बाद में कि 50 साल हमको जीने हैं, और वो 50 साल के लिए कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। वो 50 साल में कैसे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपने जिंदगी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, हमने जो शादी करी है उसके पीछे का पर्पस क्या है, उसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है। अनबिलीवेबल। 8 घंटे जहां पे काम करना है और खाना पीना बस कमाने के हिसाब से, मतलब हम लोग काम करने के हिसाब से कमाते हैं, उसके लिए हम 20 साल का एजुकेशन लेते हैं, 25 साल का एजुकेशन लेते हैं, ट्रू। और वो भी 30 साल के बाद में रिटायर होने वाले हैं। राइट, मेजर लोग 25-30 साल में रिटायर हो जाते हैं, 35 साल में ज्यादा से ज्यादा। एम आई राइट? मगर सिखाया अपने को किसी ने नहीं। तो हम लोग सीखते कैसा है? हाउ हाउ डू वी लर्न फ्रॉम मैरिजेस? हम लोग कैसे ये ठान लेते हैं कि मुझे मुझे जो मेरा मैरिज है इसे सक्सेसफुल करना है? यू नो हाउ? हम लोग फ्रेंड्स ये तय करते हैं, हमने बचपन से जो चीजें देखी है उसके ऊपर से। हमने बचपन से किसको ऑब्जर्व किया रहता है? हमारे माँ बाप को, हमारे दादा दादी को, राइट, हमारे घर के आजू बाजू में कोई लोग रहते हैं उनको, ऐसे लोगों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और हम लोग अपने, ध्यान देना, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उन लोगों के जिंदगी जीने के तौर तरीके को देखकर, एक दूसरे के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं वो देखकर, अपनी उस टाइम की मैच्योरिटी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ कैसा रहना है। एंड गेस व्हाट? हम जितनी अच्छी चीजें पाना चाहते हैं उसमें से शायद 5% या 10% चीजें ही हमको मिलती है। क्यों? बिकॉज फाउंडेशन ही हमारा जो है वो कई बार उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता जितना स्ट्रांग होना चाहिए।
और कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो लड़कियों की तरफ से जो लोग होते हैं, है ना, शायद लड़कियों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिलती है मम्मी से है ना। सो जो मदर्स जो है वो शादी से पहले अपने जो बेटी होती है तो उसको समझा समझा के भेजती है ना, ससुराल। राइट, तो थोड़ा बहुत लड़कियों को पता होता है, लेकिन वो कौन सिखाता है? मम्मी अपने तजुर्बे से सिखाती है कि कैसे उसको, उसने कैसे सिचुएशंस हैंडल किए हैं, उसको कैसे दिन देखने पड़े हैं, उससे उन्होंने कैसे ओवरकम किया है। उस अनुभव के साथ में ही वो जो लड़की है वो ससुराल आती है। मेन तो इसलिए कंफ्यूजन में रहते क्योंकि उन्हें कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता। मतलब मेरे डैड ने मेरे को आज तक तो कभी है कोई ऐसा मतलब जिसको उसके डैडी ने गाइड किया कि शादी के बाद कैसा रहने का है। लड़की को डायरेक्शन मिल जाती है थोड़ी बहुत, राइट। मेन को तो कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलती। ट्रू। वो तो बॉर्न ही इस तरीके से होते हैं कि भैया नहीं, इसको तो डिफॉल्ट में सही डायरेक्शन में ही जाना है। एम आई राइट? इस मगर वो डिफॉल्ट में बहुत बार गलत डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि वो डिफॉल्ट में जिन लोगों को पहले देखा रहता है ना, वो लोगों का माइंडसेट और एक्चुअली अभी जो आया हुआ अपना पार्टनर है और अपना खुद का माइंडसेट यहाँ पे मैचिंग नहीं होती। मैंने ये बहुत ज्यादा बार नोट किया है मेरे खुद के बर्ताव में, फ्रेंड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज एडमिट करना चाहूंगा। मैं जब घर के दहलीज के बाहर हूं तो मैं बहुत व्हाट डू यू से, मैं बहुत ज्यादा बात करने वाला बंदा हूं, मैं बहुत ज्यादा मजाक करने वाला बंदा हूं। मगर जैसे ही घर के अंदर पैर रखता हूं, मेरे चेहरे की हंसी कम हो जाती है। मेरा मजाक करने का जो व्हाट डू यू से, जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है वो मेरा कम हो जाता है। कैसे? हाउ डज इट हैपन? आप में से कितने लोगों के साथ होता है? हाउ मेनी मेल्स ऑफ आप मेरे जैसे हो? हाउ मेनी मेल्स आर लाइक मी? मतलब बाहर आप एकदम जबरदस्त दोस्तों के साथ में आई शपथ तोड़ फोड़, इधर उधर की बात कर, सब कर। मैं घर में आने के बाद में तोंडा और 12 बाज लेता। घर में आने के बाद में एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं। मतलब वो सामने वाली बोलेगी अरे सांग ना तुझं काय झालं, सामने वाले बंदा बोलेगा बोल ना क्या हुआ आज दिन भर में, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं यही। मगर अपने को बाहर, घर के बाहर अपने को कोई फ्रेंड मिल जाए, माँ कसम, अनबिलीवेबल। यू नो व्हाई? हमारी प्रोसेसिंग में गड़बड़ी है। हमारी प्रोसेसिंग में गड़बड़ी है। हमारी प्रोसेसिंग में हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। ये किस तरीके से हुआ? शायद मैंने भी अपने सीनियर्स को देखा, शायद मैंने भी अपने डैडी को देखा, शायद मैंने भी अपने चाचा को देखा, शायद मैंने भी अपने जितने मेरे घर में मतलब मेरे संपर्क में आने वाले पुरुष थे, मैंने उनको देखा। और कहीं ना कहीं से मैंने ये चीजें ग्रास्प करी। अब यही अगर मुझे कोई जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उसके पहले एक महीने की क्लास लेता और मुझे ये बताता कि भाई तू शादी कर क्यों रहा है, एक बार लिख कर तो निकाल, तू शादी कर क्यों रहा है, राइट? तो शादी कर क्यों रहा है, उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। शायद कई बार वो रीजंस हमें खुद को पता भी नहीं होते। हमारे माँ बाप हमको बोलते हैं कि शादी कर लो, बोल के हम शादी करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने माँ बाप ने बोला बोल के शादी कर ली? ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा सोचा नहीं, बस इवन मी। कर ली, राइट? मतलब आई बाबा ने सांगितलंय जो भी है, मम्मी डैडी ने बोला है, अभी गलत थोड़ी ना बोलेंगे अपने मम्मी डैडी। और ऐसा भी बाद में दूसरा करने का क्या है, तो शादी कर लेते चलो, राइट? तो कैन यू इमेजिन, मतलब हम आने वाले 50-60 ईयर्स हमारे जिंदगी के, जिसको हम लोग अर्धांगिनी बोलते हैं या अर्धांगन बोलते हैं, वॉट जो भी बोलते हैं, वहां पे हम लोग एब्सोल्युटली दिमाग नहीं लगाते खुद का। और उसके बाद में बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। उसके बाद में बहुत ज्यादा कॉम्पिटेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस अलग है, मेरी थॉट प्रोसेस अलग है। इसी की वजह से बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बिना सीखे, बिना कुछ जाने, बिना पढ़ाई किए मैरिजेस होते हैं। और रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, कैसे आगे लेके जाना है, उसके बारे में कोई नहीं सिखाता। इसी की वजह से बहुत बार आगे जाके मैरिजेस असफल होते हैं, या कॉम्प्रोमाइज्ड जिंदगी जीनी पड़ती है ना। आइदर असफल होते हैं दोनों तरीके से, मतलब टूट भी जाते पूरे, या टूट नहीं जाते, एंड तक निभाते, लेकिन वो चीज बात नहीं होती है उनमें, है ना। तो यस। कॉम्प्रोमाइज लाइफ आगे लेके जाते हैं। अब आप में से ईमानदारी से बताना कितने कपल्स ऐसे हो जो बैठते हो एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे को ये पूछते हो कि क्या लगता है तेरे को अभी जिंदगी में अपन ने क्या क्या चीजें करनी चाहिए? कितने कपल्स है ऐसे जो पूछते हैं? ईमानदारी से बताना, तुझे काय स्वप्न आहेत, तुझे काय स्वप्न आहेत, ये पूछते हो? मतलब हस्बैंड वाइफ को पूछता है तुझे काय स्वप्न है,
वाईफ हस्बंड को पूछती है तुम्हाला माझ्याकडनं काय अपेक्षा आहेत. अब मैटर क्या है, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर ये बात ही नहीं होती. हिंदुस्तानी कल्चर में मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मतलब नॉट हिंदुस्तानी कल्चर, मगर हम जिस तरीके से पले बड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे बात ही नहीं होती. हम लोग कभी पूछते नहीं. हम लोग क्या बोलते हैं, जाओ दे तीजी से करती है, मैं मेरा कर रहा हूँ, बात खत्म हो गया. हमने खुद ही अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर लिया. और हर कोई उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है जितने में वो कंफर्टेबल रहता है. वो उससे ज्यादा कुछ करता नहीं. मतलब मान लीजिए मैंने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मैं बच्चों को संभालने के मामले में एब्सोल्युटली जीरो. अगर रसिका की मान लीजिए अगर सोच ये कि ओके बच्चों की देखभाल मैंने भी करनी चाहिए, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा और मैं जानबूझ के पूछूंगा भी नहीं. क्यों? मेरे को अनकंफर्टेबल नहीं होना है. बोल देगी तो बोल देगी तो क्या करूं? कैन यू इमेजिन? इसलिए हम लोग खुलकर बात भी नहीं करते. मतलब हम लोग नहीं करते ऐसा नहीं, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ. हम लोग कर लेते हैं. हम लोग उससे ऊपर उठ गए हैं अभी। राइट. तो इसलिए खुल के बात नहीं होती फ्रेंड्स. और जब खुल के बात नहीं होती तो खुल के एक्सपेक्टेशन सेटिंग ही नहीं होती कि उसे क्या चाहिए जिंदगी में, मुझे क्या चाहिए जिंदगी में. और एक्सपेक्टेशन सेटिंग के बाद में एक दूसरा पड़ाव आता है. वो आता है एक्सपेक्टेशन सेटिंग. तो हो गई, मैंने इसको बता दिया इसे मतलब मुझे क्या चाहिए, इसने मुझे बता दिया उसे क्या चाहिए. ग्रेट, अनबिलीवेबल. मगर जब हम लोग समझ के भी फिर से बोलते हैं हाँ ठीक है ना जाऊ दे, पण माझा हा स्वभाव नाही, मेरा ये स्वभाव नहीं है. मतलब एक मेन और वुमेन के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब भी निकली है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप उसे उसका नाम लिख ले सकते हो. मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस. ओके. ये एक बुक है, गैरी नाम के एक बंदे ने लिखी हुई है. ओके सॉरी, ग्रे ग्रे नाम के एक बंदे ने लिखी हुई है. बहुत काफी अच्छी बुक है. उसमें इतनी अच्छी कुछ चीजें बताई गई है कि विच इज अनबिलीवेबल. तो मैं रसिका को बोल रहा था ये एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत बार होता है. राइट. क्या एक वुमेन को एक ऐसी बात अच्छी लगती है जिसके अंदर, अभी एक एग्जांपल देते हैं. मान लीजिए इसका बर्थडे, या हाँ बर्थडे, चलो बर्थडे पकड़ लेते हैं. ओके. या एनिवर्सरी है. ओके. अभी अभी हमारी एनिवर्सरी है जनवरी में, 24 जन को हमारी एनिवर्सरी है. तो जब एनिवर्सरी में हमको कुछ मुझे प्लान करना था, तो मेल कैसे रहते मालूम है क्या? पहले पूछ लेता हूँ, पंगा वंगा नहीं हो. बाद में बताएगी कि घर में ये था वो था, इधर जाने का था उधर जाने का था, चुप मैं कुछ प्लान कर लूंगा तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा या एंड टाइम पे मुश्किल हो जाएगी. इसकी वजह से भैया बात करके सुलटाते हैं. एम आई राइट? सही है? क्या ये सही है? ऑल मेंस सही है. राइट. अब वुमेन्स क्या चाहती है? वुमेन्स चाहती है कि हम उन्हें कुछ ना बताएं और पॉजिटिव चीजों के सरप्राइजेस दें. वो पॉजिटिव चीजों के सरप्राइजेस चाहती है, निगेटिव चीजों के कोई सरप्राइज नहीं चाहता. ओके. पॉजिटिव चीजों के वो सरप्राइज चाहती है कि ओ वाओ हम लोग ना इधर जाने वाले हैं, मैं उसको डायरेक्टली 23 तारीख की रात को बताऊंगा कल सुबह इधर निकलने का है. तो वो चाहेगी ऐसा. और मेन क्या चाहेगा? मेन चाहेगा अप्रूवल लेना. अप्रूवल लेना. मेन क्या बोलेगा, देख मैंने ये प्लान बनाया है, इसको एग्जीक्यूट कर दे. सही है कि गलत है? राइट. अब देखो है छोटी सी बात, जाना तो दोनों को, पहुंचना तो वहीं पर है, मगर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट देखो कितनी अलग है दोनों की. राइट. द नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंटली, आप में से कितने लेडीज ऐसे हो जिनको लगता है कि जब आपको कुछ चाहिए आप नहीं मांगते हो अपने हस्बैंड से और आपके दिल में ये ख्याल आता है महागाईचं कशाला, यांना काही कळत नाही का? आप में से कितने मागायला लोगों कशाला को पाहिजे नाही, सांगायचं कशाला. सांगायचं कशाला, मागायचं कशाला, यांना कळत नाही का? हा एक मेन मुद्दा येतो. कितने लेडीज के साथ में आता है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना. बोलून दाखवायची गरज काय का पडली पाहिजे, है ना? हम लोग होता बात है. करने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए अभी इतने इतने साल हो गए अभी क्या समझते नहीं क्या? समझते नहीं क्या? राइट. तो अगर आप जिंदगी पर डिसअपॉइंट नहीं रहना चाहते हो लेडीज, तो आप एक चीज को लिख लो. वुमेन्स एक्सपेक्ट करती है कि अपने हस्बैंड को बिना बोले कुछ समझ आए. मगर आप लिख लीजिए, मेंस आर नॉट डिजाइन टू बी लाइक दैट. मेंस आर नॉट डिजाइन टू बी लाइक दैट. 99.9% मेल मेरे जैसे होंगे जिनको बताना पड़ेगा कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, आप बताओ तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आपको जो चीज चाहिए उसको लाके देने के लिए. मगर मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो,
ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम तुम्हारे दिल में कुछ रखी हो और मुझे ऑटोमेटिक पता चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, आप में से कितने मेल एग्री करते हो इस बात को? म्हणजे आपल्याला सुचतच नाही काय बायकोला आपल्याला काय करायचंय, त्याच्यावर आपल्याला सुचतच नाही बोला की त्याच्यामध्ये, सुचत नाही, राईट? सो बोला नाही सुचत. जर रिकाम बसला, कैन यू इमेजिन, म्हणजे जस्ट इमेजिन कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हैं और आपको कोई टॉपिक नहीं है म्हणजे अदर देन बिजनेस, हाँ, अदर देन बिजनेस, अदर देन योर वर्क. अगर आप दोनों साथ में बैठे हो तो आपके पास मतलब कौन पहले टॉपिक छेड़ता है, किसके पास बात करने के लिए होता है? वुमेन्स ऑलवेज ओनली। थिंक ओनली, ओनली वुमेन, है ना? सिर्फ वाइफ जो होती है वो, उसके पास बहुत सारे टॉपिक होते और हैं. मेल मेल का टॉपिक एकदम सिंपल होता है, ह्याच्यातनं काय आउटकम काढायचा है, इसमें से क्या आउटकम निकलेगा, कुछ है क्या काम का, तो बात करते हैं, नहीं तो क्यों दिमाग लगाते हैं? सही बात है कि नहीं? डायरेक्ट एंड आउटकम अपने को क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि यार नहीं नहीं, अभी कोई मैटर निकालेगी, अगर ये कोई मैटर निकालेगी तो हम लोग पहले मतलब मैं ये सोचूंगा यार इसको आखिर में पहुंचाना किधर है, और एक्चुअल में उसको पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कहीं पे भी, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको बस डिस्कशन चाहिए, उसको डिस्कशन चाहिए, और मर्द लोगों को क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। अब बड़ा प्रॉब्लम है ये लेडीज का स्वभाव है डिस्कशन, मतलब आज क्या हुआ ये लेडीज ही बताते हैं, जेंट्स कभी नहीं बताते, देखा आप लोगों ने? 99% ऑफ द टाइम लेडीज ही बताएंगे, जेंट्स कभी नहीं बताते, पूर्ण बिकॉज तपशील देणार हाँ, दिवसभराचा. और अगर सुबह से लेके शाम तक कोई नहीं मिल रहा हस्बैंड वाइफ, तो रात में जब भी मिलेंगे ना, तो वाइफ सब कुछ पहले से ही बता के देगी, मतलब आज ये किसी ने हुआ, पूछा भी आज मैं नहीं ना, इधर गई थी, वो भी आज वो बच्चे बताएगी. का ये हुआ, वो हुआ, वो सब बताएगी। और जेंट्स का सिंपल होता है, ये काय को बता रही है मेरे को, अरे कुछ काम का है तो बताना, एंड और आउटकम उल्टा है, बता, वाइफ एंड पूछना आउटकम। पड़ता है, वाइफ को पूछना पड़ता है हस्बैंड से कि क्या हुआ आज, ये आपका मूड क्यों खराब है, ये क्यों खराब है, फिर भी रिवर्ट करने के लिए प्रॉब्लम. फिर भी उसका आंसर देने के लिए वो बहुत भाव खाते हैं, है ना? एक 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 सवाल आपके, आप लोग कितने लोग ऐसे एग्री करोगे मेरी तरह कि एक सवाल शायद आपको 4 से 5 बार पूछना पड़ता है, तभी सुनाई देता है. तब तक सुनाई सुनाई भी नहीं देता है. है ना? कम से कम, मतलब मेरी बेटी को भी पता चल गया अभी, वो बोलती है मम्मी कम हो गया, अभी 5 बार तक हुआ नहीं है. क्योंकि वो भी देखती है मैं बात कर रही हूँ, और फिफ्थ मतलब 5 बार, 5वीं बार शायद सुनते हैं या सुनाई देता है. तो देखो, मैं, जो लोग हाथ नहीं खड़े कर रहे ना, वो लोग भी तो मानते हैं ऑल इस बात मेल्स, को. ऑल मेल्स, अभी हमको क्या समझना है, इट्स ओके okay। देखो हमारे जैसे ही बाकी के सब भी है, तो कोई तकलीफ लेने का जरूरत नहीं है, नहीं, सुधरने की राइट? जरूरत है. तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुधरने की जरूरत है ना? थोड़ा सा अटेंशन अगर हम लोग वाइफ को देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, अपनी वाइफ है, बरोबर की नाही? स्वतःचीच बायको आहे, तर काय केलं तर काय बिघडतं, थोडं एक्स्ट्रा केलं तर, राईट? किंवा इवन मी ह्याच्यात उलट पण म्हणेन की समटाइम्स वाइफ करियर ओरिएंटेड होते हैं, है ना, उनको घर का भी देखना है, बिजनेस का भी देखना है, राइट? तो हस्बैंड को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. हस्बैंड को सबसे पहली चीज यही चाहिए रहती है, अटेंशन, है ना? अगर किसी वाइफ ने, ये लोग, आप लोग मुझसे एग्री करोगे, अगर वाइफ ने हस्बैंड को अटेंशन नहीं दिया तो वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती है ना? सो पहले लगता है अटेंशन, दूसरा लगता है केयरिंग, और थर्ड आता है लव, रिस्पेक्ट. ये सब कुछ बाद में आता है, पहले तो अटेंशन चाहिए कि मेरा, हाँ, मैं आपके लिए हूं और मेरा ध्यान आप ही की तरफ है. राइट? तो ये सबसे बड़ी बात होती है जो हस्बैंड को चाहिए रहती है. तो मैं सारे वाइफ्स को मतलब ये बताना चाहूंगी मेरे अनुभव के साथ में कि या मेरी जो पढ़ाई हुई है, जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, उसके साथ में, कि अटेंशन कभी भी कम मत करना. अटेंशन कम हो गया तो फिर मतलब पहली जो ईंट है, जो बुनियाद है, वो
कम होती जाएगी। एंड ऑफ कोर्स हमको सब सारे लोगों को पता है कि रिलेशनशिप के बारे में, मतलब हम लोग क्या बताए, शायद आपसे, मतलब आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा रहेगा कि लव एंड रिस्पेक्ट होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक बार लव कम हो गया तो भी चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट कम होता है तो नहीं चलता है ना। रिस्पेक्ट एक नंबर पे होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वाइफ हस्बैंड को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ को रिस्पेक्ट उतना नहीं दे पाते, बिकॉज इट इज नॉट इन दैट कल्चर, है ना। वो हमारे जे आपण जसं आपली वाढ झालेली आहे, आपले आई वडील किंवा पुरुष प्रधान संस्कृती, राईट, त्याच्यामुळे मेजर टाइमला म्हणजे मे बी तुम्ही सगळेजण त्या कॅटेगरी त्या टाईपचे नसाल, मे बी तुम्ही सगळेजण खूप छान हस्बंड वाईफ असाल आणि तुम्ही छान एक दूसऱ्याला रिस्पेक्ट देत असाल, मतलब देते रहेंगे आप। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड ने सी वाइफ का रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट देने का फायदा क्या है मालूम है? रिस्पेक्ट देने का फायदा ये है फ्रेंड्स कि हम लोग सामने वाले इंसान को वो वैल्यूएबल है ये बताते हैं। हम्म। रिस्पेक्ट गिव्स दैट वैल्यू टू द अदर पर्सन। और हम में से कोई भी इंसान जो जीवित है, ओके, वो सिर्फ एक चीज के लिए लड़ता है, वैल्यू, कि मेरा अस्तित्व कुछ है हम्म। और मुझे गिनो भाई, मुझे किसी मुझे में तो गिनो। काउंट करो, मुझे राइट। कोई चीज में तो काउंट करो। ये होती है रिस्पेक्ट। अभी कई बार इसका उल्टा भी होता है, और स्पेसिफिकली जहां पर फीमेल्स अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेंट करने की कोशिश करती है, वो अपने मेल पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करती है। ओके, तो इसको बहुत सारी महिलाएं अभी आधे कान से सुन रही है। मतलब कौन सा, जो अभी रसिका मैडम ने जो पॉइंट लिया ना, अरे हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिलता है क्या? आप लिख लो, क्या आप रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो क्या? बिकॉज एक पुरुष के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रिस्पेक्ट होता है, सबसे ज्यादा। कई बार क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर हमारे हस्बैंड को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला हुआ है, अगर हमारा हस्बैंड बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नंबर दो, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं, ये बक वो देखो उसका कैसा है, वो देखो वो कितना अच्छा करते हैं, वो देखो उन्होंने ये गाड़ी ले ली, वो देखो उनके घर में कितना बढ़िया चल रहा है, या उनके घर का ये देखो। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति, ना स्त्री चाहेगी ना पुरुष चाहेगा कि उसको कोई किसी और के साथ में कंपेयर करे, कोई नहीं चाहेगा। मगर ये मेजर बार मैंने देखा है, ये गलतियां अबाउट डिसरिस्पेक्ट, इट इज नॉट ओनली हस्बैंड अपने वाइफ को करता है, हस्बैंड अपने वाइफ को डिसरिस्पेक्ट गलती से करता है। आप लिख लीजिएगा इस बात को, गलती से, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस करता है। मगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को पूरे अवेयरनेस में डिसरिस्पेक्ट करती है। अगर कभी भी करना है, राइट, तो वो पूरे अवेयरनेस में डिसरिस्पेक्ट करती है। मतलब उसे मालूम होता है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि क्या होता है, ये अगर सही नहीं जाएगा ना रिस्पेक्ट वाला कार्यक्रम, तो बहुत ये हो जाएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, फिशचा पॉइंट काय होता छान एकदम? एक्चुअली जिंदगी जो है वो पानी और फिश की तरह होनी चाहिए, हाँ, नॉट अ फिश जिंदगी एंड नहीं, जिंदगी फिशरमैन। नहीं, जिंदगी नहीं, लाइफ जो है, लव लव लाइफ रिलेशनशिप। और लव रिलेशनशिप जो है, ये फिश और वाटर की तरह होनी चाहिए। मगर बहुत सारे रिलेशंस में कहीं पर हस्बैंड है, कहीं पर लेडीज है, वो फिश और फिशरमैन के जैसा काम करते हैं। बात को ध्यान देके सुन लेना अभी जो बोला। नाता रिलेशनशिप होना चाहिए फिश का और पानी का, मगर जिस तरीके से रहते हैं वो होता है फिश और फिशरमैन। करेक्ट। फिश और फिशरमैन समझते हो? फिशरमैन क्या करता है, फिश को निकालता है, उसको धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारता है। और हम में से बहुत सारे हस्बैंड्स या बहुत सारी वाइफ ये गलतियां कर देती है, जाने अनजाने में, बिकॉज ऑफ डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ कंपेरिजन, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहे। ओके, बिकॉज हम हमारे वैल्यूज को छोड़कर आ गए, या हम पैसे से मायके से डोमिनेंट है, और इसलिए शायद यहाँ पर आकर हम लोग वही टाइप की डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो सिनेरियो है ये कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि मैंने शादी क्यों करी,
क्या मैंने अपने पार्टनर के साथ में उसको खुश रखते हुए अपने आप को खुश रखने का सपना देखा है, या मैंने सिर्फ अपने आप को खुश रखने का सपना देखा है, या मैंने सिर्फ उसको खुश रखने का सपना देखा है? इन तीनों केसेस में से सिर्फ एक केस जिंदगी में काम आएगी। मतलब अगर मैं बोलूंगा सिर्फ मैं अकेला खुश रहूं, मैंने अपने सपनों में मैं सोचता ही नहीं हूं कि ये कितनी खुश रहेगी या नहीं रहेगी, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट हैव अ सेटिस्फाइंग लाइफ। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि इसके दिल की सारी बातें मुरादें मैं पूरी कर दूंगा, तो लिख लो, मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा रिलेशनशिप में, मैं खत्म हो जाऊंगा रिलेशनशिप को करते करते। तो आई विल नॉट गेट द ट्रू वैल्यू आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? नाउ द थर्ड थिंग, हम दोनों म्यूचुअली ये बात करें कि ओके, कुछ इसकी सुनो, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी भी सुनो, और इस तरीके से जिंदगी को साथ में लेकर जाए, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा फ्रेंड्स। इट कैन नॉट बी वन वे। अब आप में से कितने लोग भगवान की प्रेयर करते हो? करते हो? करते हो, राइट? ऑलमोस्ट एवरीवन वुड बी डूइंग सम टाइम ऑफ द डे, या एक बार नाम तो ले लेते हो कुछ ना कुछ, राइट? मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आप जब भगवान को हाथ जोड़ते हो, तो क्या आप कुछ मांगते हो? डू यू आस्क समथिंग? डू यू आस्क फॉर गुड हेल्थ? डू यू आस्क फॉर वेल्थ? डू यू आस्क फॉर पीस ऑफ माइंड? डू यस। यू आस्क कि आपके जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो खत्म हो जाए? डू यू आस्क फॉर इट? यस। लिख लो, यूनिवर्स में कोई रिलेशनशिप ऐसी नहीं है जिसमें गिव एंड टेक नहीं है। आप भगवान की प्रार्थना ही इसलिए कर रहे हो ताकि आपको कुछ मिले। आप भगवान की प्रार्थना करते हो ताकि आपको कुछ मिले। तो भैया ये तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है। कोई भी रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही पार्टनर देता रहेगा और दूसरा लेता रहेगा, तो वो रिलेशनशिप एक दिन जल्द खत्म हो जाएगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। ये कोई कोच, ये कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, ये कोई स्टडीज में नहीं सिखाया जाता, ये कोई बुक्स में नहीं सिखाया जाता, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हाँ, मगर गिव एंड टेक में कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो गिव एंड टेक में हिसाब रखना शुरू कर देते हैं। मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दैट इज नॉट गिव एंड टेक। अब राइट, गिव एंड टेक बिना हिसाब किताब के करना है, बिना ये सोचे कि ये सुबह मेरे लिए कितना बजे उठी, या मैं इसके लिए सुबह कितना बजे उठा, या मैंने इसके लिए क्या किया, या उसने मेरे लिए कितना खर्चा किया, राइट? बहुत बार मैंने देखा है फ्रेंड्स, बहुत सारे मेल्स को ये आदत होती है, मी तुझ्यावर एवढे पैसे खर्च केले, हम्म। मैंने तेरे ऊपर इतना खर्चा किया, तो क्या करेगा अभी? रसीद फाड़ के लेगा? व्हाट? सो व्हाट? खर्चा किया मतलब उसको घर लेके आया ना, तो खर्चा किया तो क्या बड़ा काम किया? राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। कई कई बार मैंने ये देखा है फ्रेंड्स, ओके? तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या आप बातों बातों में ये बोल देते हो की मी तुझ्यासाठी काय घेऊन आलो? क्या आप बातों बातों में ये बोल देते हो कि तूने पिछले महीने में इतने पैसे उड़ाए? क्या आप बातों बातों में बोल देते हो कि मैंने तेरे घर वालों को ऐसा मदद किया, वैसा मदद किया? द मोमेंट यू टॉक दिस थिंग्स, आपने जो भी किया था उसकी वैल्यू जीरो हो गई। आपने जो भी किया था उसकी वैल्यू जीरो हो गई, और वो जीरो इसलिए हुई क्योंकि अर्धांगिनी है। तो जो तुम्हारा है वो उसका है। तुम खुद के लिए जब कर रहे हो तो वो चलता है तुमको, मगर वही चीज तुम, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं तो वो चलेगा मेरे को, वही चीज अगर मैं इसके पेरेंट्स के लिए करूं तो वो मुझे नहीं चलेगा। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? सोचो, समझो बात को, राइट? सो इट हैज टू बी बोथ वे। मगर अगर इसका मतलब ये हुआ तो कि रसिका इस चीज का पूरा अनड्यू एडवांटेज ले रही है, तो आपको क्या लगता है अंदर का शेर कितना देर तक सोएगा? दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ रिलेशनशिप, जहां पे झगड़े होते हैं। हम्म। कहीं पर वुमेन टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते, कहीं पर मेन टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते, और उसकी वजह से आगे चल के जिस दिन लावा फूटा उस दिन फिर सब निकलता है, राइट? ये सबके लिए, मेरे ख्याल से
ये सारी चीजें अपने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है ना। सो हस्बैंड का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है, वाइफ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है, उनका पहले का स्कूलिंग कितना हुआ है, उसके साथ में उनका लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है। बहुत बार ऐसे होता है कि वुमेन्स जो है वो स्कूल जाते हैं, थोड़ा बहुत कॉलेज कर लेते हैं और फिर शादी हो जाती है, तो उन्होंने कुछ दुनिया देखी ही नहीं रहती है, तो उनके विचार जो है वो डेवलप नहीं हुए रहते हैं। और वो कम विचारों के साथ ही वो सारी दुनिया का मतलब अनालिसिस करके म्हणजे निष्कर्ष काढायला रेडी असतात प्रत्येक गोष्टीला, है ना, कि हे असंच असतं ते तसंच असतं। बट उन्होंने ज्यादा कुछ दुनिया देखी ही नहीं है, क्योंकि स्कूल हो गया, थोड़ा बहुत कॉलेज हो गया, शादी हो गया, दैट्स इट। एंड हाउस वाइफ। अभी हस्बैंड जो है वहां पे कि उनका बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ रहता है, बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब हुआ रहता है, बहुत बार बाहर के मतलब बाहर दुनिया में ज्यादा डील हुआ रहता है, लोगों के साथ में डील करने से उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो थोड़ा अलग सा हुआ रहता है। तो ये बात वो समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि अरे हिला काहीच कळत नाही, हिला काय बाबा घरात ही असते, तिला काहीच त्याच्यामुळे कळत, मतलब कुछ भी ऐसा बहुत बार बहुत सारे फैमिलीज के अंदर मतलब आई हैव ऑल्सो सीन कि हस्बैंड को बहुत अच्छा समझता है लेकिन वाइफ को ज्यादा कुछ नहीं समझता है, तो दोनों के टॉपिक ही मैच नहीं होते, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो हस्बैंड काम कर रहा है, जो हस्बैंड सोच रहा है, वो वाइफ सोच ही नहीं रही है, वो सोच ही नहीं पाती है, क्योंकि उसको वो पता ही नहीं है, वो विचार ही पता नहीं है, वो सब्जेक्ट ही पता नहीं है ना। तो इसकी वजह से ना दोनों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट साथ में होना जरूरी है। तो हम लोग रेकमेंड करेंगे आपको, अगर आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, हस्बैंड का जॉब अलग है, वाइफ इधर हाउस वाइफ है या वाइफ अलग जॉब कर रही है, तो हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स जरूर पढ़िए, ताकि दोनों को समझेगा कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज मतलब सेशन पे कैसे। आते जाइए। हाँ, सेशन पे अगर आइए, हाँ डेली सेशन पे डेली आइए। सेशन पे हर रोज आएंगे। सुबह सेशन होता है, राइट? बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है उसमें भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली सेशन पे आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेशन पे आएंगे और सेशन पे आते रहेंगे सालों साल, तो आई एम श्योर आपके रिलेशनशिप के अंदर भी आपको बहुत अच्छा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और हस्बैंड वाइफ दोनों ने बैठना चाहिए, है ना। सिर्फ हस्बैंड सुन रहा है, वाइफ नहीं सुन रही है और काम कर रही है किचन के अंदर, या वाइफ सुन रही है लेकिन हस्बैंड अपना अपना तैयार हो रहा है, जॉब के लिए जा रहा तो है, एक की डेवलपमेंट नहीं। होगी, एक का दिमाग आगे चलेगा, एक का दिमाग पीछे चलेगा, और फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर से हम अटक जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स होती है हस्बैंड और वाइफ में, राइट? मैं अगर पूछूंगा तो कितने हस्बैंड से जिन्होंने अपने वाइफ को सॉरी बोला, तो शायद हर कोई बोलेगा हाँ यार मैंने तो बोला है, कभी ना कभी बोला है। बोलना ही ओके। पड़ता और कुछ बोलना ही पड़ता है। है। और कभी ना कभी ऐसा भी हुआ रहेगा कि कुछ हस्बैंड होंगे एडमेंट होंगे, मैं सॉरी नहीं बोलेगा, मेरा गलती रहेगा तो भी नहीं बोलेगा, और मेरा गलती नहीं रहेगा तो भी नहीं बोलेगा। असतात ओके। असतात असेही ऐसे भी असतात। बहुत सारे नग होंगे। ऐसे भी बहुत सारे लेडीज होंगे कि मीच का दर वेळेला म्हणू, और बोलेंगे एक बार भी नहीं, मगर बोलेंगे ये कि मीच का दर वेळेला म्हणू, ऐसा बोल के वो भी बताएंगे कि मैं कितनी अपोलोजेटिक रहती हूँ, और मतलब वो हस्बैंड को याद भी नहीं है लास्ट टाइम इसने कब बोला था सॉरी, गलती उसी की थी, मगर हर बार हस्बैंड ही बोल रहा है। इट्स ओके। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रेंड्स, जब भी अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई है रिलेशनशिप में, कोई किसी भी तरीके से गलती हो गई है, आपने सामने बैठ के इस चीज को या आपने दिल से इस बात को मान लिया, ध्यान देके सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग है। तो जब भी हम लोग कोई चीज को मान लेते हैं, मान लीजिए कोई गलती मुझसे हुई है, रसिका से हुई है, अगर हम लोग ने जेन्युइनली उस चीज को माना है कि हाँ ये मेरी गलती हुई है, और उसके बाद अपोलोजाइज भी किया है, मगर उसके बाद हम फिर से वही गलती करते हैं, तो जो हमारे एटीट्यूड का इशू है वो बहुत ज्यादा है। हम एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं और जस्ट सॉरी बोल के मैटर को निपटा रहे हैं। ये हमारे एटीट्यूड का इशू है। हम एक्चुअली उस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ डाल ही नहीं रहे। सो देर नेवर एवर से सॉरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग सॉरी। इधर दो चीजें, यू एक हैव तो टू फील इट। एक तो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सॉरी बोलो, चलेगा, मतलब प्रॉब्लम किसका है पता ही नहीं चल रहा है, ये मेरे ऊपर डाल रही है, मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल,
और 2 दिन हो गए कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुई, या 2 घंटा हो गया कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं हुई, और मैंने सोचा चल यार छोड़, कॉन्फ्लिक्ट को बंद करते, क्यों अपना मुंह फुगाना है, क्यों उसका मुंह सुजाना है। ओके, इस तरीके से सोच के मान लीजिए हमने क्या किया, हम दोनों मतलब बात करी एक दूसरे के साथ में, और मान लो मैंने उसको सॉरी बोल दी। एक्चुअली अब मैं उसको फील नहीं करता इस चीज को, या मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए सॉरी बोली उसमें। मगर अगर मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि ये हुआ क्यों था, तो शायद नेक्स्ट टाइम फिर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी सेम मैटर को लेकर। शायद नए अलग मैटर को लेकर हो जाएगी, मगर सेम मैटर को लेकर नहीं होगी। इसी के लिए और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आज हम लोग ये होमवर्क करते हैं घर पे जाने के बाद, नहीं घर पे ही आप सारे लोग, ओके। लेकिन आज रात में कभी कभी भी आपके पास अगर टाइम रहेगा ना, हस्बैंड सुबह वाइफ के दोपहर साथ, शाम रात जब भी है। जब भी है, तो आप थोड़ा एक दूसरे के साथ बैठना जरूरी है। और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट मतलब तुमको क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए, मतलब मेरे से क्या चाहिए, और मतलब तुझे ऐसा। माझ्याकडनं काय हाँ, अपेक्षा आहेत आणि राइट। माझे तुझ्याकडनं काय अपेक्षा आहेत, इतना सिंपल सवाल, नोटबुक और पेन लेके बैठोगे तो भी चलेगा। ये ओके। और बहुत ज्यादा कई जरूरी बार है। होता है कि मेल बड़े शाय होते हैं बोलने के लिए, आप लिख सकते हो। कई बार होता है फीमेल्स बड़े शाय होंगे कि उन्हें क्या चाहिए, आप लिख सकते हो। ओके, और इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है फ्रेंड्स। ओके, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करना, फीलिंग शेयर करना, एक दूसरे के साथ बाहर घूमने के लिए जाना। ओके, हम में से बहुत सारे लोग जो है, वो हो सकता है कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है ट्रेडिशनल फैमिलीज में रहते हैं, जहां पे फैमिली साइज बड़ी है। जैसे हमारी अगर फैमिली साइज अगर आप देखो, हमारी फैमिली साइज बहुत छोटी है फ्रेंड्स, वी आर जस्ट 8 to 10 पीपल इन अवर फैमिली। हम दो, हमारे दो, हमारे दो और इसके दो, ऐसे हमारी इतनी छोटी फैमिली है जो एक ही जगह पे रहते हैं, विच इज अनबिलीवेबल। ओके, ऐसे बहुत कम रिकॉर्ड सुने होंगे आपने। ओके, तो ये जो होता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी बाहर जाने की बारी आती है, तो क्या होता है, जब आप ट्रेडिशनल फैमिली में हो, आप कंबाइंड फैमिली के अंदर हो, तो नॉर्मली मर्द हो या औरत हो, वो ये सोचते हैं कि चलो पूरे फैमिली के साथ में जाते हैं। ओके, और हमेशा ये अपोजिट में होता है। मतलब कैसा, अगर रसिका को चाहिए कि बार बार लगातार हर बार रसिका मान लीजिए मुझे बोल रही है फैमिली के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ में जाते हैं, मेरे माइंड में हर बार रहेगा यार कभी तो अकेला जाते हैं ना यार, क्या क्या चल रहा है तेरा। और यही अगर मैं हर बार बोलूंगा फैमिली के साथ में जाते, बाहर कहीं पे भी घूमने का प्लान निकला, बाहर जाने का प्लान निकला, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ चला आई बाबा, चला अज्जी आजोबा, चला जो भी है सबको लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वो शायद मुझसे बोलेगी नहीं, मगर उसके दिल में बार बार आता रहेगा, यार ये क्या हर बार, कभी तो दोनों लेके चल यार, तूने शादी मेरे से करी है, कभी तो मुझे भी साथ में लेके चल। सिर्फ अकेले में, मुझे तेरे साथ में अकेले में टाइम बिताना है, तो उससे अकेले में बात करनी है, बिकॉज मम्मी डैडी के सामने मैं वैसी बात शायद नहीं कर पाऊंगी, शायद उतनी रोमांटिक नहीं हो पाऊंगी, शायद मैं अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाऊंगी। मम्मी डैडी के साथ में जाऊंगी तो वही चलेगा, जो तुम्हाला हे पाहिजे का, तुम्हाला ते पाहिजे का, तुम्हाला हे देऊ का, तुम्हाला ते देऊ का, वही सारा कार्यक्रम चलेगा। तो इसके लिए थोड़ी ना बाहर जा रहे हैं, बाहर तो जा रहे ताकि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। सो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, आप कुछ ट्रिप्स, कुछ समय आपके फैमिली के साथ में बाहर जाइए, और कुछ समय आप सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ बाहर जाइए। और जब आप पार्टनर के साथ बाहर जाओगे, कृपया करके एक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसको साथ में ज्यादा नहीं लेना, उसको बोलते हैं मोबाइल, उसको बोलते हैं मोबाइल। वरना हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बड़े शान से, चल तुला मी बाहर घेऊन जातो, चल मैं तेरे साथ में बाहर जाता हूं, और पूरा वक्त किस चीज में जा रहा है, मोबाइल। या तो हस्बैंड ये गलती करेगा या तो वाइफ ये गलती करेगी, डोंट डू दैट। सबसे पहली बात, यू आर अगेन शोइंग डिसरिस्पेक्ट। आप इंटेंट ही नहीं कर रहे हो एक्चुअल में आपकी रिलेशनशिप में घुसकर काम करने की, या आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। इसलिए ना शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हर चीज जो हम लोग चाहते हैं वो हम लोग मन में ही रखेंगे, तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा। जैसे कि ये जो टॉपिक था कि घर वालों के साथ ज्यादा बाहर घूमने जाना है या टाइम स्पेंड करना है, या हस्बैंड वाइफ ने नॉर्मली में, नॉर्मली तो मेल्स बात ऐसे करना होते हैं, जरूरी है। नॉर्मली मेल्स ऐसे होते हैं जो बोलेंगे हाँ आई बाबा आहेत ना, चल मग आई बाबाला पण सोबत घेऊन चल। अभी वो वाइफ भी अकोमोडेट करेगी, मगर उसको अकोमोडेट करने का एक लिमिट है ना। आखिर में वो भले कुछ नहीं बोलेगी, मगर माइंड में तो लेके चलेगी ना यार, नहीं, बोलना जरूरी कभी है। तो अकेले को लेके चल बोलना उसमें। जरूरी है, अगर बोलेंगे नहीं तो ये चीजें सॉल्व नहीं होती है। तो बात, कम्युनिकेशन,
मैंने बहुत ज्यादा देखा है, बहुत ज्यादा। खास करके मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिटी में हो या गांव में हो, सब जगह सेम ही है सिचुएशन। अगर बात नहीं करेंगे ना, छुपा के रखेंगे ना, तो बिल्कुल मतलब नहीं होता है, मतलब फिर वो प्रॉब्लम होता है। नहीं वो एकदम साफ प्लेन प्लेन हार्टेड या एकदम क्लीन रिलेशनशिप नहीं रहती है। सेकेंड चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि लव रिस्पेक्ट ये सब कुछ तो है, कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कैरेक्टर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में, ओके। लेकिन उसके साथ में ये चीज कितने लोग सोचते हैं, नहीं सोचते। आई एम डैम श्योर बहुत ही कम लोग रहेंगे कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मेरे पार्टनर को इंस्पायर करता हूं। हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं, ऐसा कितने लोग सोचते हैं या कितने लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं। मतलब समझे आप बात को, कि मान लीजिए आपकी वाइफ जो है वो कुछ एक्स चीज कर रही है और आप उसको और बेहतर करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो, और बढ़िया आउटस्टैंडिंग करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। नंबर एक, सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बातों से, अगर तू कर ना, मी आए तुझे सोबत, और फिर बाद में वो घर पे थोड़ा लेट आ गई कोई काम से, तू काय काम धंदे नाहीत कशाला गेली होती तिकडं, इस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं। मतलब ऑन वन साइड वी से कि मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूं, और दूसरे साइड से तुला का जायचंय, तुझे क्यों जाना है, तुझे क्यों ये करना है, तुझे क्यों वो करना है, इस तरीके से बिहेव करते हैं। एंड देन वी से कि मैंने तो यार पूरा सपोर्ट किया तुझे, एक्चुअली वो सपोर्ट था ही नहीं, और वो वाइफ तो भी सिर्फ ऐसी बातों का करती है। सपोर्ट था। वाइफ भी अगर हस्बैंड किस कोई एक्स्ट्रा काम करना चाह रहा है, कुछ अलग करना चाह रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको ऐसा बोलना चाहिए कि अरे नहीं ये क्यों कर रहे हैं आप, बस हो गया ना, चल रहा है ना जॉब अच्छे से, बस हो गया, उसके बाद में क्या करने की जरूरत है। या मतलब इंस्पायर करने के जगह हम लोग उनको पीछे खींच रहे हैं, है ना, ये मत करो करके बोल रहे हैं, राइट। लेकिन उल्टा करना चाहिए, इंस्पायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। इंस्पिरेशन। सी हमारे बच्चे तो हमको देख के सीखने वाले ना, हमारे बच्चे, आपके बच्चे किसको देखकर सीखने वाले हैं? उनके भी टाइम पे कॉलेज एजुकेशन में ना कपल रिलेशनशिप टॉपिक नहीं होगा, तो हमारे बच्चे तो हमको देखकर इंस्पायर होने हम वाले लोग हैं ही कि उनके लिए कैसे, स्कूल है। कैसे है, कैसे हम हम लोग जी लोग ही रहे। स्कूल है उनके लिए, मान जो लीजिए आगे अगर, चल के वो करने वाले हैं। हाँ मान लीजिए अगर मैं बातों बातों के ऊपर रसिका की कमियां निकालूंगा, या बातों बातों पे रसिका मेरी कमियां निकालेंगी, तो मेरे बच्चे भी यही ढूंढेंगे जब वो मैरी करेंगे। और जब मैं अपने बच्चों के मैरिज लगाऊंगा तो मैं क्या सोचूंगा, जैसा आप सोचोगे, अपने बच्चे खुश रहने चाहिए, मगर उनको खुश रहने की बुनियाद तो मैंने लगाई नहीं। उनको तो बचपन से ट्रेनिंग चल रहा था, उनका तो ट्रेनिंग मैंने पूरा खराब दे दिया है। मैंने खुद कॉम्प्लिकेटेड गेम खेले, मैंने खुद सामने एक हूं और पीछे एक हूं, अगर मैं इस तरीके से हूं, तो क्या आपको लगता है बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा? क्या आपको लगता है आपकी लाइफ पूरी तरीके से सच में अंदर से खुश होगी? तो अंदर जो है वही बाहर होना चाहिए, बाहर जो है वही अंदर रखो। ओके, वी ऑल मे हैव डार्क फेसेस फ्रेंड्स, वी ऑल विल हैव डार्क फेसेस, मगर बावजूद इसके इस डार्क फेस को हम लोग किस तरीके से कम से कम रखते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारी अचीवमेंट होगी। ओके, बहुत सारे रीजंस होते हैं फ्रेंड्स, आप लिख सकते हो अगर आप नोट कर रहे हो तो, कि डाइवोर्स होने के पीछे हिंदुस्तान में क्या रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस। हमें से बहुत सारे मेल्स अपने फैमिली को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चों को ये देना है, वाइफ को ये देना है, इसको वो देना है, उसको वो देना है, सारी चीजें देनी है, हम लोग सोचते हैं। बट डू यू नो, फाइनेंस एक्चुअली पांचवा पांचवा पॉइंट आता है जहां पे रिलेशनशिप्स टूटती है। मतलब हिंदुस्तानी लेडीज पैसे के लिए हस्बैंड से डिवोर्स नहीं करती। पैसे के लिए शादी भी नहीं करती और पैसे के लिए डिवोर्स भी नहीं इस बात को करती। समझना होगा हमें। और हम दिन भर क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम दिन भर क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब के पीछे इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उधर एक प्रमोशन मिल जाए क्योंकि 3,000 रुपए की तनख्वाह बढ़ जाए, और यहाँ पे 3 करोड़ वाली, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, अनमोल। प्राइसलेस रिलेशनशिप को हम लोग गवा रहे हैं। ध्यान देके सुनना इस बात को और समझना। सो द नंबर वन रीजन कि क्यों कोई मैरिज टिक नहीं पाता इज लैक ऑफ कमिटमेंट। लैक ऑफ कमिटमेंट मतलब उसको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है मुझसे, मगर मैं उसको कमिट करने के लिए रेडी नहीं हूं। मेरी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे, मगर वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। तो वो कमिटमेंट की लैकिंग कहीं से भी हो सकती है, वाइफ से हो सकती है, हस्बैंड से हो सकती है। वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस कमिटमेंट, में शायद ये चाहता हूं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ में जिंदगी भर रहे,
राइट? और अगर वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं है, दिस लीड्स टू अ ड्रास्टिक डिसीजन, दिस लीड्स टू अ ड्रास्टिक डिसीजन। सिमिलरली अगर वो बहुत स्ट्रांगली चाहती है कि उसके मम्मी डैडी हमारे साथ में रहे, और मान लीजिए मैं इस चीज को विरोध करता हूं, तो फिर क्या होगा? दिस लीड्स टू ड्रास्टिक डिसीजंस ऑफ लाइफ, राइट? सो ये हमको बहुत ज्यादा समझने की सबसे पहला जरूरत है, लैक ऑफ कमिटमेंट। कोई चीज, मतलब कमिटमेंट कैन बी एनीथिंग, कमिटमेंट टू लिसन टू योर पार्टनर, लिसन, सिर्फ सुनना है यार, सॉल्यूशन नहीं देना है। मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत गजब का काम है। अगर आपकी वाइफ आपको कुछ बता रही है, सुनो, सॉल्यूशन देने पे मत जाओ। क्यों? वो सॉल्यूशन नहीं चाहती है, वो सुनाना चाहती है। भाई सुन लो, खत्म करो बात को, सुनाना मतलब सुनो। हाँ, पॉजिटिविटी। मतलब वो जो भी बोल रही है, फील कर रही है, शेयर कर रही है, उसको समझने की कोशिश करो, दैट्स इट। उसको सॉल्यूशन मत दो। 99% ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा। तुम्हारे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तुम्हारे घर के बाजू में एक लेडी रहती है, और उसको और तुम्हारा आज कुछ हो गया, और वो तुम्हारे हस्बैंड को बता रही हो, तो तुम्हारा हस्बैंड पक्का तुम्हारी बात खत्म होने के पहले बोल देगा, जाओ देना, छोड़ना, तिच्याशी बोलना बंद कर, ये सारे पंगे में पड़ी मत, छोड़ इसको, राइट? और वो नहीं छोड़ेगी, वो न बात करना छोड़ेगी, न सुनना छोड़ेगी, न आपको बताना छोड़ेगी। वो और 2 दिन के बाद वही प्रॉब्लम लेकर आएगी। वो आए, उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे सुनने वाला चाहिए, उसके साथ आज दिन भर क्या हुआ। राइट? तो हम, हमारा माइंडसेट अलग होता है। सो नंबर 1 थिंग इज लैक ऑफ कमिटमेंट। नंबर 2 थिंग आप लिख सकते हो, इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। नंबर 2 इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। दीज आर इन्क्रीजिंग यस। नाउअडेज. नंबर 3, जो पाश्चात्य संस्कृतीला बघून बघून आपल्याकडे पण खूप जास्त त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे. यस। तो अगर इस पे भी बात कर रही है, तो हमें थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो रहे। फिर इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरा पार्टनर जो है वो इनफिडिलिटी पे उतर आया, या वो उसके खून में है, या वो उसके खून में का मतलब क्या है? ये उसका स्वभाव ही है, या वो स्वभाव नहीं है, मगर वो कुछ मजबूरी में, या नॉट मजबूरी, मगर कुछ बहुत बड़ी चीज मेरे अंदर लैकिंग है, जिसकी वजह से मेरा पार्टनर ये कर रहा है। दोनों में से एक हो सकता है। कोई भी हो आज, सकता है, वो हाँ, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हस्बैंड हो भी हो सकती सकता है. है, वाइफ भी हो सकता वाइफ है, का इट ये कैन बी एनीवन। रेशो बहुत कम है, लेकिन है, आज है। भी है. ओके, दोनों का रेशियो है। हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा किसके साथ? वाइफ, मतलब लेडी के साथ में ही तो करेगा, राइट? तो रेशियो तो दोनों जगह पे है। रेशियो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेल का सिर्फ ज्यादा है और फीमेल का कम है, या फीमेल का ज्यादा है मेल का कम है, ऐसा नहीं है। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा तो बाहर ही करेगा ना, जहां पे भी करना है उसमें, राइट? तो मैटर ये आता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहा है, व्हाट इज इट? क्या ये उसका स्वभाव है? क्या ये उसका कैरेक्टर है? या कुछ ऐसी चीजें हुई है या हो रही है उसके साथ में, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें बाहर सीख कर रहा है? इन चीजों में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि भले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ होगा, अगर आपको सही लगता है, आपका पार्टनर सही है, तो आप उसको जल्दी इन सारे सिचुएशंस में कोप अप करके बाहर निकालने के लिए हेल्प कर सकते हो, राइट? द नेक्स्ट थिंग, टू मच कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली। फैमिली मैटर्स के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होना। सासू एक बात कर रही है, बहू एक बात कर रही है, राइट? ननंद एक बात कर रही है, और ये ट्रायो जो अगर एक घर में आ गया, तो ये शांति से चलना बहुत मुश्किल है, और जिसका घर चल रहा है, अनबिलीवेबल। ओके, मगर ये ट्रायो अगर एक जगह पे आ जाए, ओके, बीवी मतलब लेडी, उसकी ननंद और उसकी सास, और ये तीनों एक पेज पे रहे, तो माँ कसम, बहुत कुछ मिल गया वो बंदे को, वो घर जबरदस्त हो गया। मगर 99% ऑफ द टाइम वो टूटने का काम हो जाता है, राइट? सो जब फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो ऐसे टाइम पे डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कई बार लोगों के डिवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी अर्ली मैरिज हुई होती है। अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज का मतलब क्या है? 20 साल की उम्र में मैरिज हो गया, तो ज्यादा मैच्योरिटी था ही नहीं, अपना पार्टनर कैसा चाहिए, क्या चाहिए, वो सोचने का भी समय नहीं मिला, और उसके बाद में सारी चीजें जल्दी हो गई। एज गैप बहुत ज्यादा है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का एज गैप है। तो ऐसे टाइम के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, जिसका एक्चुअल में जो ये है इशू ये है अगेन वो। यहाँ पे सेम है कि पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है और मैरिज हो रहा है, तो कुछ अपने खुद को, म्हणजे वाइफ को खुद को डेवलप करने के लिए कुछ स्कोप ही नहीं है. और अगर डेवलप करने का स्कोप नहीं है, तो आगे चल के तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही वाले हैं,
राइट। सो इसीलिए कम्युनिकेशन थोड़ी मतलब पढ़ाई करो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने से या थोड़ी दुनिया देखने से चार चीजें हमको ज्यादा समझ में आती है। इसका उपयोग हम लोग खुद के रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, हम में से बहुत सारे पेरेंट्स अभी यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बैठे, ये सेशन में बैठे हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी जनरली एक थॉट प्रोसेस होती है, स्पेशली हमारे, अगर लड़की है, मुझे भी लड़की है, ओके, अगर आपको लड़की है तो इस चीज में लेकर कि आपको अगर कहीं से कुछ ऐसे सुनाई दे या कुछ समझ में आए कि अरे आपकी बेटी जो है कोई स्पेसिफिक बंदे को लेकर ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है, या शी इज इन लव विथ हिम और समथिंग रिलेशनशिप में है किसी के साथ में, अगर ये बात समझ में आती है तो नॉर्मली पेरेंट्स का रुख इमीडिएटली बदल जाता है और पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस लड़की को जिंदगी भर के प्रॉब्लम में डाल देते हैं, एंड दैट इज मैरिज। मतलब आज की डेट में वो लड़की रेडी है ही नहीं किसी भी एंगल से। ते म्हणतात ना 16व वर्ष धोक्याचं। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो स्कूल्स में हो गया, कॉलेजेस में हो गया, राइट। तो जब कोई लड़की किसी भी बंदे के साथ में रिलेशनशिप के अंदर आती है, भले इट्स अ लिटिल ओवर द फ्रेंडशिप पार्ट, तब भी मेल्स स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और समझाने की बजाय अपनी दादागिरी करने पर उतर आते हैं। और वो दादागिरी करने के बाद में इमीडिएट इसका सोल्यूशन क्या होता है, चल लवकर लग्न लावून दे, लगेच लग्न लावून दे, इसका जल्दी से शादी कर दो, इसका जल्दी से शादी कर दो। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज इंक्रीजिंग हर मैच्योरिटी, इंक्रीजिंग हर अंडरस्टैंडिंग। मगर वो सोल्यूशन पे काम नहीं करते हम लोग, चट मंगनी पट ब्याह वाले के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बेटी की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एज एट द मैरिज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसके लिए एज एट द मैरिज, इसके पहले भी अभी हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोगों को भी ये चेंज करना चाहिए। हम लोगों के पेरेंट्स ने एक्चुअली ये थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन ये अभी हमको भी ये सीखना है कि शादी होने से पहले बच्चों को कुछ बनाना चाहिए, है ना, कुछ बनने देना चाहिए और उसके बाद ही उनका आगे का लाइफ होना चाहिए। राइट। देन द नेक्स्ट थिंग, डोमेस्टिक वायलेंसेस, अब्यूजिंग, ओके। ये चीजों की वजह से भी वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड दारू अपने पिऊन वाइफ को छोड़ना, यस, बायकोला दारू पीने, ओके। और मारहाण करणे। मतलब हाँ। मेरे हिसाब से, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर कोई बंदा है जो हर रोज दारू पी के आता है, हर रोज अल्कोहल कंजम्पशन करता है या बहुत रेगुलरली अल्कोहल कंजम्पशन करता है, और वो इस तरीके से रहता है अपने घर में, जिसमें सिर्फ जब जरूरत गिरे तो अपने वाइफ के साथ में सोने का, बाकी टाइम उसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे मर्द अभी शायद हो सकता है इस कॉल के ऊपर होंगे या आगे चल के इस सेशन को सुनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर अगर आपकी वाइफ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो फिर रोने का कोई रीजन ही नहीं है, बिकॉज आपने उतना ना केयर किया है, ना आपने उसको उतना अटेंशन दिया है। आपको बस यू आर जस्ट इनटू योर सेल्फ। ऐसे भी बहुत सारे मेल्स होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो द बेस्ट पार्ट, अभी आपका पार्टनर आपके साथ में है, गेट करेक्टेड। गेट करेक्टेड, इट्स ओके, जो भी हो गया उसको छोड़ दो और गेट करेक्टेड। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, गेटिंग करेक्टेड। तो एनालाइज कर लो कि आप कहाँ पे सही हो, आप कहाँ पे गलत हो, और अगर गलत हो तो अपने आप को डिफेंड बिल्कुल मत करो। मान लो अंदर से, भले आपको पार्टनर के साथ में मानना है नहीं मानना है अलग बात है, मगर अंदर से मान लो कि हाँ यार ये गलती तो मुझसे हो रही है, राइट। तो इस गलती को मैं अभी के अभी बंद कर देता हूँ। फिजिकल अब्यूज इज अनबिलीवेबल, मतलब हम अपने पार्टनर के ऊपर हाथ उठाए ओनली बिकॉज शी इज अ लेडी, और एक या तो अदरवाइज भी हो जाए या कोई लेडी, दूसरा उठा रहा है हाँ, या कोई और दूसरा उठा रहा है, इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मतलब कुछ कंबाइंड फैमिलीज होती है जहाँ पे सास है, ससुर है, मान लीजिए सास बहू के ऊपर हाथ उठा रही है, हाउ हाउ दैट कैन बी टॉलरेटेड? इट कैन नॉट बी। और अगर ये टॉलरेट हो रहा है तो इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। मतलब आपको शादी करने का कोई हक ही नहीं है इफ यू आर टॉलरेटिंग दिस नॉनसेंस। एब्सोल्युटली नहीं है। आप तो खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो, आप सामने वाले की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और चाहे जितने मर्जी साल हो गए होंगे आपके रिलेशनशिप में, इट डजंट मैटर। तो उल्टा एक जितना मैं आपको ज्यादा और साल एक हो रहा है मैं ना, आपको और उतना एक उतना ज्यादा एक्चुअली प्यार बढ़ना बढ़ना चाहिए, चाहिए। है ना। मैं आपको एक मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे
मेरे मम्मी डैडी भी है, रसिका और मैं भी है, और मान लीजिए मेरी मदर रसिका को कुछ बोलती है, ओके, तो मैं 99% ऑफ द टाइम नहीं गिरूंगा कोई भी मैटर के अंदर, मगर 1% ऑफ द टाइम मैं गिरूंगा। कब? जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कोई स्पेसिफिक चीज से रसिका का सेल्फ रिस्पेक्ट हैम्पर होगा। भाजी नीट नाई के लिए बोल के अगर बोल रही है तो मैं उसमें नहीं गिरूंगा, मगर अगर वो दूसरे कोई स्पेसिफिक मैटर को लेकर अगर रसिका को बात कर रही है जो अनएक्सेप्टेबल है, तो वहां पे मैं जरूर अंदर आऊंगा। समझ आ रहा है आपको? राइट। तो सिमिलर वे में अगर मुझसे रिलेटेड मान लीजिए इसके मम्मी डैडी मेरे बारे में अगर उसको खुद को भी कुछ बोलेंगे, राइट, जहां पे उन्होंने इंटरवीन नहीं करना चाहिए, जहां पे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, जहां पे मेरी इमेज कॉम्प्रोमाइज होगी, तो वो भी उसको ये नहीं करेगी, व्हाट डू यू से, उसको प्रोसीड नहीं करने देगी, उस बात को वहीं पर रुका देगी। ओके। तो इस तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है, बिकॉज हम दोनों ही तो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप और आपका पार्टनर ही तो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा कोई बाहर से थोड़ी ना आने वाला है यार। और अगर आप प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, और व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एब्यूज, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, है ही नहीं, है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना मैं मर्द होने के कारण मुझे ये राइट मिलता है कि मैं इसको कोई किसी भी तरीके से तकलीफ पहुंचाऊं, फिजिकली बेसिस के ऊपर या मेंटली बेसिस के ऊपर। लिख लीजिएगा, फिजिकल भाव घाव भर जाएंगे, मेंटल घाव नहीं भरेंगे। सो ना ही मुझे फिजिकली अब्यूज करना है और ना ही मुझे मेंटली अब्यूज करना है, एंड सेम गोज टू हर, सेम गोज टू हर, शी ऑल्सो डजंट हैव एनी राइट टू फिजिकली अब्यूज मी और मेंटली हरास मी। तो गेम मत खेलो, दोनों मिलके गेम को खेलो, एक दूसरे के अपोजिट में गेम मत खेलो। We और are ये not बहुत बड़ी, competitors. हाँ, We have to understand. Husband wives are not competitors. Husband wives are partners. कई बार ऐसे है ना? होता है कि मैं रसिका को हमेशा बोलता हूँ कि तू जिस तरीके से, अभी भी देखो हमारा सेशन चल रहा है, उसके चेहरे पे स्माइल है, मेरे चेहरे पे नहीं है। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि यार तू तू स्माइल जब करती है ना, तो तू बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को मैनेज कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, मुझे जमता ही नहीं है। इट्स ओके, नहीं जमता है, मगर अगर मेरे पार्टनर में कोई अच्छी बात है तो मुझे उसको अप्रिशिएट करना है। आप बात को समझिए, मैं अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने की वजह से मैं छोटा नहीं हो जाता, या मेरी पार्टनर मुझे अप्रिशिएट करने से वो छोटी नहीं हो जाती। हम दोनों कंपटीशन में नहीं, हम दोनों कॉम्प्लीमेंट में है एक दूसरे के, इस बात को समझना है। राइट। आप लिख लो एक बात को, मेल्स, दिन में से 10 बार दो ही चीजें करो। आपको एकदम खुश रहने का मंत्र देता हूं, दिन में से 10 बार दो ही चीजें करो, 5-5 बार करोगे तो भी चलेगा। ढूंढ के निकालो आज बीवी ने क्या अच्छा किया और उसको अप्रिशिएट कर दो। कपड़े अच्छे पहने, बोल दो। कानातले अच्छे घातले, बोल दो। टिकली अच्छी लगाई, हेयर स्टाइल अच्छा किया, बोल दो। दिल में मत रखो, बोल दो। नंबर 2, ध्यान ही नहीं जाता, देना शुरू करो। ध्यान ही नहीं जाता, देना शुरू करो। ओके। नंबर 1, अप्रिशिएट करना सीखो। सब्जी बनाती है, हर रोज बनाती है, ओके, अरे भैया मगर हर रोज बनाने के लिए कल जो मेहनत लगी थी उसमें आज की सब्जी हुई क्या? नहीं ना, अलग बनाई ना, तो बोलो ना, अरे नाही ती खूप छान करते काय दररोज बना, अरे हाँ, तू दररोज खाता है ना, तो दररोज बोलने का। राइट। तो अगर जो भी तुमको, मान लो अभी आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनको, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जिस तरीके से रोटी पसंद है, रसिका को कुछ टाइम के बाद में जब ये समझ आया, अच्छा अमित को थोड़ी सी कड़क वाली और थोड़ा उसके ऊपर बढ़िया सा क्या बोलते हैं ना, उसको घी का लेयर लगाया हुआ, ऐसी उसको रोटी पसंद है, वो मेरे को बराबर हर बार वैसी करके देगी। अब आप बोलोगे सर रोटी को कोई तारीफ करता है क्या? सुखी आयुष्याचं मंत्र करा, तारीफ दिया ना उसने, तुमको जो चाहिए था वो दिया ना, तो दे ना यार, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? इतना कौन सा, मतलब आजकल तो भी मतलब भगवान ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि बात करने के लिए पैसा देना पड़ता है या बात करने के लिए कुछ खर्च होता है। एनर्जी खर्च होती है जिससे मोटापा कम होएगा। इससे उल्टा भी है। वाइफ वाइफ को भी हस्बैंड को थैंक यू बोलना है, अप्रिशिएट करना है। हस्बैंड को अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना? क्या होता है ना फ्रेंड्स, अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इट्स नॉट एट ऑल राइट। दिन में एक बार कम से कम अप्रिशिएट करना ही नहीं करना नहीं, वो चाहिए। 5 बार था, एक बार तो वाइफ ने कर दिया तो चलेगा, मगर आपको सुखी रहना है तो 5 बार करो। नंबर 1। और दूसरा मंत्र मैं बोलता हूँ, ओके, अंदर से उसको जाके हक करना शुरू कर दो सुबह उठने के बाद में, ओके, हक करने म्हणजे मिठी मारने, ऐसे ही, ऐसे ही। अब आप में से बहुत सारे लोगों, कसम खा के मैं बोलता हूँ, मेरे को मालूम, मतलब मालूम है, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, मगर मेरे को मालूम मगर मालूम नहीं बहुत है, सारे लोग ऐसे ऐसा लग जो, रहा है। हाँ मतलब जो अदर देन गोइंग ऑन द बेड, अदरवाइज वो हक भी नहीं करते अपने वाइफ, अदरवाइज वो उसको नजदीक भी नहीं लेते।
डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, चेंज इट, चेंज इट। खुद होके उसको हक करना शुरू करो। ओके, खुद होके व्हाट डू यू से उसको आई लव यू बोलना शुरू करो। मतलब कंपटीशन लगनी चाहिए, साला पहले कौन बोलेगा, कंपटीशन लगनी और चाहिए। कितनी बार बोलेगा दिन में, दिन में। हम लोगों ने पिछले बार भी, जब भी हम लोगों ने ऐसा रिलेशनशिप का टॉपिक लिया था, उस टाइम पे भी हम लोगों ने बताया था कि आई लव यू बोलना बहुत ज्यादा जरुरी है। नाही तर तुम्ही मराठीत म्हणा की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणून, किंवा तू मला हिंदी में छान वाटते, तुम्हाला जे जमतं ते म्हणा, पण म्हणा काहीतरी चांगलं प्रेमळ। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, एक पॉइंट को समझना जरूरी है, वो है यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द रिलेशनशिप। आप या मैं उस रिलेशनशिप का सेंटर नहीं है। रसिका या मैं, हम दोनों में सेंटर ऑफ रिलेशनशिप कोई नहीं है, हमारी रिलेशनशिप सेंटर है। आप समझो इस बात को। मैं ज्यादा वैल्यूएबल हूं या रसिका ज्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं है। दोनों की रिलेशनशिप ज्यादा वैल्यूएबल है, और ये रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है। और रिलेशनशिप बेहतर सिर्फ साथ में टाइम गुजारने से नहीं होगी। रिलेशनशिप बेहतर होगी एक दूसरे को ठीक से समझ के, सामने वाले को क्या चाहिए वो करते रहने में होगी, बिना गिने, इसके लिए भी बिना गिने। डिसीजन, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डिसीजन डिसाइड्स अवर फ्यूचर, राइट। इसमें भी डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस, हमको हस्बैंड, एज अ हस्बैंड वाइफ हमको साथ में चलना है और बहुत आगे जाना है, हमारे रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाना है, हमारे बच्चों के लिए एक आइडियल माँ बाप की तरह रहना है, आइडियल हस्बैंड वाइफ की तरह होना है, और जिंदगी का मजा लेना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। अगर टुगेदर एक साथ इस तरीके से रहेंगे तो ज्यादा जिंदगी एंजॉय कर पाएंगे। अगर मुंह टेढ़े करके रहेंगे तो क्या जिंदगी एंजॉय करेंगे? क्या क्या काय जगणार आयुष्य आपण अदरवाइज, राइट। सो इसीलिए आई लव यू के बीच में बहुत सारे लोगों का ईगो आ जाता है। अभी पता नहीं आई लव यू के बीच में ईगो क्यों लाते हैं लोग, लेकिन लाते हैं। आई लव यू बोलना पसंद नहीं है या ऐसा नहीं है, ईगो आ जाता है कि मैं क्यों बोलूं। अरे नहीं, तुम क्यों नहीं बोलोगे? ये क्वेश्चन हमेशा अपने आप को पूछना चाहिएगा कि मैं क्यों नहीं, है ना। और इसमें भी क्या, रही नहीं है सामने वाला तो, मतलब वाइफ भी ऐसा सोचेगी, शायद वाइफ बोलना स्टार्ट करेगी आई लव यू आई लव यू, हस्बैंड को एक बार भी नहीं बोलेगा तो वो बोलेगी जाने दो, मैं ही बात करती हूँ, वो तो सामने से कोई नहीं, और बात ही अगर नहीं कर वाईफ रहा ये बोल दे आय लव्ह यू, तर ही उद्धट झाली असा त्याचा अर्थ नाहीये, ही वाया गेली असा त्याचा अर्थ नहीं है, वो हाथ के बाहर गई उसका ऐसा मतलब नहीं है। ओके, वो भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है, वरना पता चला आज के सेशन के बाद में स्पेशली जो कपल बैठे वो तो समझ जाएंगे, मगर जो अकेले बैठे हैं वो जब उनके कपल को अपने पार्टनर को बोलेंगे तो पार्टनर बोले ये क्या हो गया इसको, ये क्या हो इसका गया? नेट किधर गिर गया, ये ये 15 कल तक तो ठीक था, आज सुबह उठने के बाद में इसका कुछ हो गया भैया, इसका स्क्रू में कुछ हो गया। 15 साल राइट, के बाद आई लव यू किधर से हाँ अभी किधर से आया। आया? राइट, बट स्टार्ट सेइंग इट फ्रेंड्स। एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, ओके, जो भी है आपका पार्टनर है, आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत पसंद नहीं है, वॉट एवर, नाउ द थिंग इज यू आर गोइंग टू गो अहेड विथ योर पार्टनर, तो उसके सिर्फ प्लस पॉइंट ढूंढो, माइनस पॉइंट मैं प्रॉमिस करता हूं हर एक बंदे के अंदर कूट कूट के भरे, हर एक बंदे में। अगर मैं लिखने जाऊं तो शायद मैं 100 लिस्ट की निकाल दूं, शायद वो लिखने जाए तो 500 निकाल दे, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। मगर अब जब डिसाइड ही किया है, राइट, तो इसको ठीक से निभाना इंपॉर्टेंट है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, बहुत छोटी छोटी बातें होती है जहां पे हम अपने पार्टनर को कंफर्टेबल कर सकते हैं, ये मौके ना छोड़े। बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, मैं और रसिका ड्राइव के लिए जाते हैं, और स्पीड ज्यादा होने के कारण रसिका फोकस नहीं कर पाती, बाकी कोई चीजों को एंजॉय नहीं कर पाती, और रसिका मुझे बोलती है कि यार स्पीड ज्यादा हो गई, मैं ना कुछ फोकस नहीं कर पा रही हूँ, कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, अपने ड्राइव का मजा नहीं ले पा रही हूँ। मेरा काम क्या है? हंसना और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना, या मेरा काम है, हम ड्राइव पे अगर गए हैं तो ड्राइव का उद्देश्य है कि जाते हुए उस जर्नी को एंजॉय करें, और वो कुछ जर्नी को बात ही अगर करे, बातें शेयरिंग करें, करे। शेयरिंग करें, ओके, और एक दूसरे को और बढ़िया समझ ले, तो अगर ये हमारा उद्देश्य है तो मेरी स्पीड भी इतनी होनी चाहिए जिसके अंदर हम दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबली बात करें।
आपको लगेगा ये गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये मेल्स या फीमेल्स बार बार अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स में करेंगे। उन्हें मालूम होगा कि अपना पार्टनर कौन से चीज में कंफर्टेबल है, मगर वो फिर भी उसके बारे में केयर नहीं करेंगे। डोंट डू दैट। आपका पार्टनर आपका मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है आफ्टर योर पेरेंट्स। ओके, व्हाई आई एम सेइंग, और इक्वल टू योर पेरेंट्स। व्हाई आई एम सेइंग, सिर्फ माँ बाप ही एक होते हैं, ओके, वो भी कुछ कुछ, सारे नहीं। माँ बाप ही एक होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और दूसरा होता है आपका पार्टनर जो हिसाब किताब नहीं रखता। अगर आप रखने वाले हो तो बंद कर दो, और नहीं रखने वाले बन जाओ, और जस्ट ट्राई टू गिव इन द रिलेशनशिप। और कपल के साथ में बैठे हो तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप भी अच्छी अच्छी चीजें दो, एंड लेट देम ऑल्सो गिव द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम देयर साइड। ओके, ताकि एक खुशहाल जिंदगी यस की जबरदस्त से ये हो यस, एक अल्टीमेटली। लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से है, दैट इज फाइनेंशियल शेयरिंग, है ना। फाइनेंस शेयरिंग मतलब यस, हस्बैंड कितना कमा रहा है ये वाइफ को पता नहीं होता है, और ऐसा नहीं होगा शायद, लेकिन कुछ घरों में हो भी सकता है कि वाइफ कितना कमा रही है हस्बैंड को नहीं पता है ना, या कितना सेविंग कर रहे हैं, पैसों का क्या कर रहे हैं, इनकम आने के बाद उसका आगे क्या हो रहा है, कितना कहाँ खर्चा हो रहा है, ये दोनों को म्यूचुअली पता होना चाहिए। दोनों ने डिसाइड करना चाहिए कि इसका करना कैसे है। भले वो हस्बैंड अकेला कमाता है और घर में मतलब हाउस वाइफ हो, है ना, या वाइफ ज्यादा कमा रही है और हस्बैंड कम स्ट्रगलिंग है, कुछ बिजनेस कर रहा है, सेटल हो रहा है, राइट, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जो भी इनकम आ रहा है दोनों का मिला के या एक का, लेकिन उसका मनी मैनेजमेंट ये दोनों की तरफ से होना चाहिए, दोनों के विचार उसमें आने चाहिए, तो म्यूचुअली हम लोग आगे जा सकते और हैं। साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसके डिटेल्स दोनों के पास चाहिए। कब किसी को क्या हो जाए नहीं बता सकते फ्रेंड्स। सो ऐसे टाइम पे बहुत बार आपने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मगर उस एम्पायर में 10 जगह पे 10 चीजें रखी है, और घर में किसी को कुछ पता ही नहीं है। यू नो व्हाट, आपको पता ही नहीं रहेगा आपके जाने के बाद में फिर कि वो जगह पे किसने कब्जा कर लिया, वो पैसा किसने ले लिया, आपको खबर ही नहीं रहेगी जो आपने आपके फैमिली के लिए किया था। राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के सेशन कुछ अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कल बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा हमारा। That is going to be about the physical part of our health part. फिजिकल Okay, हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के बारे में कल हमारा बात होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। हम हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ जिसके अंदर से हमारी हेल्थ कैसे बढ़िया रह सकती है उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आई मैं होप। आपको रेकमेंड करना चाहूंगी कि जितने भी 500 550 लोग आज यहाँ पे हैं, आप सारे लोग कल आपके किसी भी फ्रेंड को अगर ये सेशन पे ला पाओगे, सो उसकी दुआ आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, राइट। तो अगर 500 लोग एक एक को भी यहाँ पे लेके आता है ना, तो हमारा नंबर 800 900 1000 तक जाएगा, और बहुत मजा आएगा। कल का सेशन उतना ही बढ़िया होने वाला है कि आप जिसको भी बुलाओगे बुलाओगे वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा, राइट। तो क्या हम लोग करेंगे कल, एक और पर्सन को लेके आएंगे एक्स्ट्रा हमारे साथ में, जो लोग भी पहली बार ये सेशन पे आए हैं आज, वो लोग भी अपने रिलेटिव, अपनी बहन, अपने हस्बैंड, अपना कोई भी उसको एक यहाँ पे लेके आ सकते हो। और कल का जो टॉपिक है बिल्कुल भी मिस मत करना, कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। सो हेल्थ हेल्थ के बारे में कल टॉपिक होने वाला है, अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, और 100 साल कैसे जिंदगी हम लोग जी सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, वी विश यू टू हैव अ ग्रेट कपल इन 2024। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।